और देखिए जिस तरीके से बेतुका बयान दिया गया है, इस बयान को लेकर के जो अयोध्या के साधु संत वाक बबूला है और कह रहे दरअसल कि ऐसे मौके पर, ऐसे उत्साह के मौके पर ऐसे बयान देकर के जैसे जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु परमहंस जी महाराज आचार्य जी, जो तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, जो बयान दिया गया है, जैसे जैसे नजदीक आ रही घड़ी प्रतिष्ठान की, वैसे वैसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों का मकसद क्या है, मतलब क्या है? देखिए, एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने जो कहा है, पहले तो मैं बता दूं, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जैसे मारीच को मारा था, मारीच मृग का रूप बनाया था, लेकिन वो मृग था नहीं। तो जो राक्षस लोग जो है तो मृग इत्यादि वन्य जीवों का रूप बना करके छिपते थे और बाद में निर्दोषों को मारते थे, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम खोज खोज के मारते थे। भगवान श्री राम मांसाहारी नहीं थे, कहीं नहीं लिखा है। ऋग्वेद से, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक मैं बता रहा हूं, उनको ज्ञान नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अन्य धर्म के विषय में दिए होते तभी तक चिथड़े उड़ गए होते, और उनके ऊपर जो है, उनके बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर के अभी तक उनके ऊपर नस से लग जाना चाहिए था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को कोई न माने उसकी इच्छा है, लेकिन राम के विषय में यदि इस तरह का कोई बयान देगा जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी इस तरह से जो गाली बक रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो जो बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी नहीं लिखा है। मैं हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक की बात कर रहा हूं, कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, 100 करोड़ लोगों को गहरा आघात पहुंचा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साधु संत यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है। और देखिए जिस तरीके से बेतुका बयान दिया गया है, इस बयान को लेकर के जो अयोध्या के साधु संत वाक बबूला है और कह रहे दरअसल कि ऐसे मौके पर, ऐसे उत्साह के मौके पर ऐसे बयान देकर के जैसे जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु परमहंस जी महाराज आचार्य जी, जो तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, जो बयान दिया गया है, जैसे जैसे नजदीक आ रही घड़ी प्रतिष्ठान की, वैसे वैसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों का मकसद क्या है, मतलब क्या है? देखिए, एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने जो कहा है, पहले तो मैं बता दूं, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जैसे मारीच को मारा था, मारीच मृग का रूप बनाया था, लेकिन वो मृग था नहीं। तो जो राक्षस लोग जो है तो मृग इत्यादि वन्य जीवों का रूप बना करके छिपते थे और बाद में निर्दोषों को मारते थे, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम खोज खोज के मारते थे। भगवान श्री राम मांसाहारी नहीं थे, कहीं नहीं लिखा है। ऋग्वेद से, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक मैं बता रहा हूं, उनको ज्ञान नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अन्य धर्म के विषय में दिए होते तभी तक चिथड़े उड़ गए होते, और उनके ऊपर जो है, उनके बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर के अभी तक उनके ऊपर नस से लग जाना चाहिए था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को कोई न माने उसकी इच्छा है, लेकिन राम के विषय में यदि इस तरह का कोई बयान देगा जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी इस तरह से जो गाली बक रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो जो बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी नहीं लिखा है। मैं हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक की बात कर रहा हूं, कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है, 100 करोड़ लोगों को गहरा आघात पहुंचा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साधु संत यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है।